Hello everyone. This is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 11. हम चैप्टर 3 द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कल्चरल बेसिस के बारे में। अभी तक हमने बायोलॉजिकल बेसिस के बारे में पढ़ा था, यानी कि शारीरिक रूप से हमारे व्यवहार में क्या-क्या प्रभावित होते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारा समाज और हमारी संस्कृति हमारे व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि कल्चरल बेसिस क्या-क्या होते हैं। जाहिर है कि हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं, हमारी जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। लेकिन वो पूरी तरह से हमारे व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है। हमारे जो व्यवहार होते हैं, वो हमारे बायोलॉजिकल यानी शारीरिक और हमारी संस्कृति से जुड़कर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बायोलॉजी हमें कहती है कि हर इंसान को खाना खाना जरूरी होता है। लेकिन हमारी संस्कृति से हम ये सीखते हैं कि हमें वेजिटेरियन होना है या नॉन वेजिटेरियन होना है। इंसानों के जो व्यवहार होते हैं वो सामाजिक होते हैं और उसमें लोगों के साथ रिश्ता जुड़ा होता है, उनके व्यवहार के जो रिएक्शंस होते हैं वो जुड़े होते हैं और हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके दिए गए रूल्स होते हैं। हमारा जो कल्चर होता है यानी हमारा समाज वो चीज होता है जो हम अपने वातावरण का हिस्सा मानते हैं और वो लोगों के व्यवहार भी इंक्लूड करता है यानी कि हमारे कल्चर में लोगों के व्यवहार भी आते हैं। लोगों के जो भी व्यूज विचार होते हैं किसी भी जेंडर को लेके किसी कास्ट के बारे में, ये सारी चीजों पर का भी इंसानों के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई समाज है जो किसी कास्ट को अच्छा नहीं मानता है, तो उस समाज के लोगों का उस कास्ट के प्रति जो व्यवहार होगा वो बुरा हो जाएगा। हमारी जो जिंदगी होती है इसमें कल्चर के साथ हमारी संस्कृति समाज के साथ अक्सर कर मेल मिलाप होता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे जो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होते हैं यानी जो शारीरिक व्यवहार के इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो जीन्स के द्वारा दिए जाते हैं और जो हमारे कल्चरल ट्रांसमिशन होते हैं यानी संस्कृति से वो मीम्स के द्वारा दिए जाते हैं। इसको हम कहते हैं डुअल इनहेरिटेंस थ्योरी। नेक्स्ट है कल्चर यानी कि कल्चर क्या होता है। कल्चर जो होता है वो बताता है कि लोगों का व्यवहार कैसा होता है, यानी कि जो लोग पहले हमारे बहुत पहले से जीते आ रहे हैं उनके क्या क्या व्यवहार थे और हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है। हमारा जो समाज होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, स्थित रहता है हमारे जन्म से पहले और हम वहीं से अपने समाज के एक हिस्सा बन जाते हैं और चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। हम जो भी वैल्यूज अपने समाज से सीखते हैं वो भाषा के तौर पर अपने जीवन में लाते हैं या व्यक्त करते हैं। हमारा जो कल्चर होता है, जो समाज होता है, वो हमारे आइडियाज को, हमारे मेंटल प्रैक्टिसेस को मतलब देता है, यानी मतलब समझाता है कि हमें किस चीज का क्या मतलब लेना है। हमारा जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक जगह होती है, परिस्थिति होती है, उसी हिसाब से इंसानों का विकास होता है। एक जो समाज होता है वो लोगों का समूह होता है जो एक जगह पर रहते हैं और एक भाषा बोलते हैं और वो अक्सर एक दूसरे के अगल बगल में रहते हैं। हर समाज की एक खुद की संस्कृति होती है, लेकिन हर संस्कृति का कोई अलग समाज नहीं बना हो सकता। नेक्स्ट है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन जो होता है इसका मतलब होता है हम किसी जानबूझ के सिखाए जाने वाली चीज के अलावा बिना सीखे चीजों को समझ लेते हैं या सीख लेते हैं। यानी बिना मकसद के आपको पढ़ाए आपको वो चीज आ जाती है। ये हमें इसलिए आती है क्योंकि वो हमारे समाज में पहले से अवेलेबल है यानी हमको मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल हमको सब्जियों के बारे में किसी ने पढ़ाया नहीं कि इस चीज को सब्जी कहते हैं, इस चीज को दाल कहते हैं। वो हमारे सामाजिक संस्कृति में स्थित है, हमारे पूर्वज, हमारे माता-पिता वो बोलते आ रहे हैं और हम उस समाज में पैदा हुए हैं तो हमें वो चीज अपने आप आ जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं एनकल्चरेशन के, ये हमें बहुत अच्छे से याद होते हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी का और हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
एनकल्चरेशन उन सारी चीजों को लेता है जो हम सीखते हैं बस इसलिए क्योंकि वो हमारे समाज में उपस्थित है। एनकल्चरेशन हम ज्यादातर ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, यानी कि देखकर दूसरों को जो भी चीज प्रेजेंट होती है, स्थित होती है, हम उसको देखते हैं और उसको देख देख कर सीखते हैं। इसका कोई भी करिकुलम या कोई सिलेबस नहीं होता है, ये बिना हम किसी के पढ़ाए समझ लेते हैं और सीख भी लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।